तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो रिलेशन। रिलेशन, ठीक है। रिलेशन मतलब, रिलेशन मतलब रिश्ता, ठीक है। रिश्ते। और पूरी दुनिया रिश्तों पे टिकी हुई है, ठीक है। हम जी रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। कोई मेरे लिए जी रहा है। अब इसका मतलब ये मत तो सोचना कि मैं किसी के लिए जी रहा हूँ, तो वो कौन है, ठीक है। ठीक है, वो कौन है, या मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीका, मैं अपने पिताजी के लिए जी रहा हूँ। मैं सोचता हूँ मैं क्या कर दूं कि मेरे पिताजी ऐशो आराम में रहें। मेरे पिताजी इसलिए परेशान है कि मेरे लड़का कैसे आराम में रहे। ये म्यूचुअल रिश्ते खत्म हो जाए ना, तो जिंदगी जीना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं तो रिश्ते जब पर्सनल लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मैथमेटिक्स में भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगर रिश्ते खत्म हो जाए ना, तो तुम्हारी जिंदगी निरस हो जाएगी। ये रिश्ते ही हमें मजबूर करते हैं मेहनत करने पे। हमें जब हम यहाँ मेहनत क्यों कर रहे हैं कि सुबह 2 बजे से लगातार सभी 6:30 तक पढ़ाऊंगा। लगातार पढ़ा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने पिताजी को खुश करना है, ठीक है। जब मैं अर्निंग करूंगा, मेरे पास पैसा होगा, तभी वो खुश होंगे। और वो बेचारे घर से परेशान है। मैं अभी ठीक ठाक पैसा कमा लेता हूँ, ठीक ठाक मेरी अर्निंग है, लेकिन जब मैं घर से आता हूँ, मेरे पापा तब भी मुझे 500 रुपए देते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता, ठीक है, वो क्यों देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको उस बात से खुशी होती है कि मैं, तुम जा रहे हो घर से, तो ये 500 रुपए ले लो, ठीक है, 500 रुपए ले लो, ठीक है। मैं कहता हूँ अब मेरी उम्र, वो ठीक बात है, लेकिन वो ताउम्र देंगे, क्योंकि वो हमारे सहारे जिंदा है, हम उनके सहारे जिंदे हैं। तो पर्सनल लाइफ में रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ लो। ये रिश्ते न रहे, तुम लोग क्यों इतना परेशान हो अपने मम्मी पापा के लिए, ठीक है। और तुम्हारे मम्मी पापा किसके लिए परेशान रहते हैं कि हमारा बेटा कुछ अच्छा कर जाए, हमारा बेटा कुछ अच्छा कर जाए। तो मिला अगर, अब उसकी जिंदगी कभी जाके देखना, जिसके ना मम्मी पापा है ना जो बेटे हैं, वो दिखने में बड़ा खुश दिखता है। इतना लोनली लाइफ वो जी रहा है ना, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूँ तुम लोग कुंवारा मत रहना, ठीक है, कुंवारा मत रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है। आप शादी करके भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, शादी करके भी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनसे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हुआ। कि उनका बेटा उनकी गाड़ी एक बार लेके चला गया, तो उसको जेल भेजवा दिए। अरेस्ट दिस, मैं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, मेरे लड़कों को अरेस्ट करो, ठीक है, अरेस्ट करो। तो यही मैं कहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि जो शादीशुदा लोग होते, बेईमानी और ईमानदारी ये इथिकल वैल्यू है। ये तुम्हारे परिवार से आता है, इस आपके फैमिली से आता है, ठीक है, जेनेटिक्स से आता है। आप धूर्त आदमी के घर हो तो धूर्तता आएगी, ठीक है। वो जो आता है वो आता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुमको ये रिलेशन, फंक्शन, सीक्वेंस, सीरीज, ये सारी बातें समझ में आने लगी, मेरा पैरामीटर ही यही है किसी की ईमानदारी चेक करने का, कि किसको कितनी अच्छी प्योर मैथमेटिक्स आ रही है। जिसको जितनी अच्छी प्योर मैथमेटिक्स आती है, मैं पैरामीटर है चेक करने का मेरा। क्योंकि बेईमान आदमी को कभी प्योर मैथमेटिक्स आ ही नहीं पाएगी। क्लीन हार्टेड आदमी को ही मैथमेटिक्स समझ में आएगी, ठीक है। क्लीन हार्टेड, दिल से जो साफ होगा, छल मतलब ईर्ष्या भाव, ये नेचुरल है, कुछ आता है। जैसे मान लो मेरा ही कोई दोस्त है, और मुझे पता है कि मेरे से कम इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अच्छी जगह चल गया, तो नेचुरली मेरे अंदर आएगा ईर्ष्या। लेकिन हमें उसको ओवरकम करना है, नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा तो गड़बड़ है, उसकी किस्मत है, सबकी किस्मत अलग अलग है, उसकी किस्मत अलग। अब हम उससे मिलने ही ना जाएं, उसे अप्रिसिएट करने ही ना जाएं, बिल्कुल जाना चाहिए, और खुशी से जाना चाहिए। उसकी जो पार्टी दे रहा है एंजॉय करना। आधे दोस्त जाते ही नहीं है, नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब नहीं जाएंगे, ठीक है। एंजॉय करो, ठीक है। किसी की सफलता जिस दिन तुम एंजॉय करना सीख लिए ना, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है 2 साल बाद तुम आगे जाओ। दूसरे की सफलता अगर एंजॉय करना सीख लिए, ये जान लो, दूसरे की सफलता एंजॉय करना बड़ा कठिन होता है। अगर तुमने वो एंजॉय करना चालू कर दिया, तो तुम्हें आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचना कि आपको किसी काम के लिए कितना पेमेंट दिया जा रहा है। जितना आपको पेमेंट दिया जा रहा है, उसका 10 गुना आपको काम करके आना है। अगर मैं तुम्हें 100 रुपए पेमेंट दे रहा हूं, तो आप 1,000 रुपए का काम करने की कोशिश करो, ठीक है, काम करने की कोशिश करो। एक दिन तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे, निश्चित तौर पे एक दिन तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे। मैं तुम्हारे वहां काम करूंगा, तुम मेरे मालिक होगे, तुम मेरे मालिक, तय बात है, ठीक है। हमारे देश में क्या है, हमारे वहां हम देखते हैं कि जो जिनको हम काम करवाते हैं, वो बैठ के कभी सुर्ती खा रहे हैं, ठीक है, बैठ के कभी कुछ कर रहे हैं, बैठ के कभी कुछ जबकि जबकि उनको मैं समझाता हूँ, क्योंकि
आप लोग इसीलिए पीछे हो, गड़बड़ और कोई नहीं है। एक तो आप लोग पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। आजकल पढ़ाई ऐसा नहीं है, आजकल देखो सब लोग सरकारी स्कूल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे-अच्छे लोग जाके जॉइन कर रहे हैं। मेरा भाई खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाता है और उसको मैं करीब से जानता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। लेकिन सब लोग सीबीएसई बोर्ड, शहर में तो ठीक है सीबीएसई बोर्ड ठीक है, कि बिशप जॉनसन है, तमाम अच्छे-अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन गाँव के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने वाला गाँव की हमारी लड़कियाँ पढ़ाती हैं, ठीक है? गाँव की हमारी लड़कियाँ पढ़ाती हैं, जिनको कुछ आता-जाता है नहीं, ठीक है? फोकसबाजी है। मेरा भाई जो पढ़ाएगा इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स से एमए किया हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वो जो पढ़ाएगा। और एक जो सीबीएसई का चार्म आया है ना, उसमें आधे लड़के बर्बाद हो जा रहे हैं, ठीक है? यकीन मानो, ये झूठ बात नहीं है, जब मेरा लड़का होगा अगर भविष्य में, तो मैं शादी करूँगा, ठीक है? मैं शादी करूँगा, ठीक है? मेरा लड़का भविष्य में होगा ना, तो पहली बात तो या तो मैं उसे पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है? और अगर पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे सारे भाई इतना पढ़ लिए ना कि पढ़ के ऊब गए हम लोग, ठीक है? पढ़ के ऊब गए, ठीक है? उसको तो मैं पहले या तो क्रिकेट अकेडमी भेजूँगा, नहीं तो फ़िल्म इंडस्ट्री में भेजूँगा। चाहे वो बर्बादा हो जाए, वो ऐश करेगा। पहली बात तो मेरा लड़का ऐश करेगा। जितना हम लोग स्ट्रगल किए हैं, हमारी ये पीढ़ी स्ट्रगल की है। पहली बात तो मैं कोर्स खोजूँगा कि कहाँ खे स्पोर्ट्स वाले कोर्स हैं या कहाँ एक्टिंग वाले कोर्स हैं। अगर वैसी जगह एडमिशन करवा पाया, भगवान उस लायक बनाए, तो वहाँ भेजूँगा। नहीं तो उनको प्राइमरी में ही पढ़वाऊँगा, पढ़ो प्राइमरी में, ठीक है? पढ़ो। क्योंकि गड़बड़ी ये हो जाती है, जिसके पास थोड़ा पैसा आता है, वो सोशल स्टेटस दिखाने के चक्कर में प्राइमरी में भेजता ही नहीं अपने लड़कों को। जबकि प्राइमरी में ज़्यादा एलिजिबल टीचर पढ़ा रहे हैं इस समय, ठीक है? ये दिक्कत हो रही है। और ये रोल मॉडल कौन सेट करेगा? गड़बड़ यही होती है कि जो प्राइमरी का टीचर वो खुद नहीं अपने लड़कों को वहाँ पढ़ा रहा है, ठीक है? ये तो दिक्कत हो जा रही है, ठीक है? अब जी अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, मैं अपने लड़कों को प्राइमरी में, तब लोग इंस्पायर होंगे, तब मेरे गाँव के लोग इंस्पायर होंगे कि कुछ तो सोच के प्राइमरी में भेज रहा होगा। तो पहली बात तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं उनको। मेरे पापा कहते हैं तो उनको मैं पढ़ाऊँगा। मेरे पापा से इसी बात पे बहस हुई। हम लोगों को हमारी ज़िंदगी, हम ऐसे कहते रह गए, ठीक है? मार मैथमेटिक्स करते, तो ठीक है। उनका जो था, उनका पर्सपेक्टिव था। अब हमारे जनरेशन में, और मैं तो इतना खतरनाक आदमी, मैं कहता हूँ मेरे लड़के नहीं पढ़ेंगे, मेरे भाइयों के भी लड़के नहीं पढ़ेंगे। किसी को नहीं पढ़ने दूँगा, सब अय्याशी करेंगे इस बार, ठीक है? सब करेंगे। अब तुम लोग घबराना नहीं, तुम्हारे भी बच्चों को मैं पैसा दूँगा, अय्याशी का पैसा दूँगा। अगर कहेंगे 4 गर्लफ्रेंड, हर गर्लफ्रेंड का 1000 तो 4000 मैं दूँगा उनको। लेकिन सारे करना जो हम लोग नहीं किए उनसे करवाना है, ठीक है? और पहली बात तो उनको एक्टिंग फैक्टिंग सिखाना है। ये बताओ विराट कोहली 11 पास, पीएचडी आदमी उसका दीवाना है। उसमें मैं भी हूँ, ठीक है? उसमें मैं भी हूँ। पीएचडी आदमी उसका दीवाना है। एमएस धोनी, आई थिंक एमएस धोनी थोड़ा पढ़ा लिखा है। वो बीकॉम की डिग्री लिया है, ठीक है? एमएस धोनी। एमएस धोनी थोड़ा बात भी अच्छा करता है। एमएस धोनी को फॉलो करना चाहिए। उसकी बातें आप थोड़ा बहुत सुना करो, वो अच्छी बात करता है। अच्छी बात करता है, ठीक है? आप मोटिवेटेड रहोगे उसकी बातें सुन के। लेकिन अभी मैं देखता हूँ इस समय मॉडर्न एरा में सारे लड़के किसके दीवाने हैं? किंग कोहली। उसकी डिग्री जानते हो 11 की भी नहीं है। वो खुद बताता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो बात नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके पास ब्रेन नहीं है। उसने क्रिकेट में अपना ब्रेन खर्च किया, ठीक है? क्रिकेट में सारा पैशन दिखाया। आप यहाँ दिखा रहे हो। लेकिन रोल अभी विराट कोहली यहाँ आ जाए, यहाँ सिविल लाइन्स में, यकीन मानो यहाँ के डीएम को भी वहाँ जाना पड़ेगा सिक्योरिटी देने के लिए। और हम कहीं भी चले जाएँ, इतना अच्छी मैथमेटिक्स जानते हैं, हमको चाय वाला चाय वो नहीं देगा, ठीक है? अगर हम कहें कि भैया हम यूनिवर्सिटी में 5 साल पढ़ाए हैं, अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और मुझे चाय दे दो, उससे क्या मतलब, मास्टर तो हो, ठीक है? मास्टर तो पहले मतलब जब 10वें नंबर पे आओ, 10वें नंबर पे ही चाय मिलेगा, चाय मिलेगा। या तो दूसरी तरीके, अगर पढ़ने में दूसरा तरीका अगर बनना है, तो आप सिविल सर्वेंट बनिएगा, वहाँ भौकाल है, ठीक है? वहाँ आप कार में ही रहोगे, आपके कार में चाय पहुँचाएँगे। ज्यों ही जाओगे अपनी गाड़ी से, लाल बत्ती, नीली बत्ती घूमते हुए, करवम लेके आएँगे सब चायवा, ठीक है? करवम लेके आएँगे। तो अगर पढ़ाई के क्षेत्र से अगर आपको भौकाल की ज़िंदगी जीनी है, तो आप जीवन में एक बार यूपीएससी की तैयारी करना। लेकिन ये देखना कि सब लोग मत करने लगना। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और सुकून वाली लाइफ़ जीनी है, मैं कहता हूँ अगर सुकून की लाइफ़ जीनी है, तो मैं अपने वहाँ प्रोफ़ेसरों को देखता हूँ, 2 महीने की छुट्टी, पूरा जून, जुलाई छुट्टी, फ़ॉरेन निकल जाते हैं, ठीक है? फ़ॉरेन निकल जाते हैं। और हफ्ते में जैसे-जैसे आपका प्रमोशन होगा, आपकी क्लासेस घटती जाती हैं। जूनियर हो तो 16 क्लास है, जैसे सीनियर होते जाओगे, 11 होगा, फिर 9 होगा, और क्लासेस घटती जाएँगी। तो सुकून वाली लाइफ़ जीना है, तो टीचिंग इज़ द बेस्ट जॉब, टीचिंग इज़ द बेस्ट जॉब। क्योंकि आईएएस की नौकरी 24 घंटे की होती है। आईएएस की नौकरी 24 अगर तुम्हारे जिले में मर्डर हो गया, ठीक है? तुमको रात को 1 बजे भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्योंकि आईएएस के ऊपर दबाव खतरनाक लोगों का होता है। किसका? मंत्री का, ठीक है? मंत्री का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि
मेरे पढ़ाए हुए लड़के संसद भवन में जाए तो ज्यादा मजा आएगा। वहां कोई जा ही नहीं रहा है। वहां जो है उनके पास तो कोई डिग्री ही नहीं, जो नियम जहां नियम बन रहे हैं। नियम क्यों इतने खतरनाक बन, यकीन मानो ऐसे नियम बन रहे हैं। तुम टॉपिक से मैं भटक नहीं रहा हूं, ऐसे नियम बन रहे हैं कि हम लोगों की तो कट गई, लेकिन तुम लोगों के लिए नौकरी की बहुत दिक्कत होने वाली है। पहले क्या होता था, केवल आप नेट क्वालिफाई हो जाओ तो तुरंत आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। वहां पे पॉलिसी मेकर आजकल इतना खतरनाक कर दिए हैं कि आप नेट के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर अब नहीं बन सकते जब तक कि आप पीएचडी नहीं होगे। पीएचडी करने में 5 साल लगता है। या अब हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, हर आदमी तो पीएचडी कर नहीं सकता। हर आदमी पीएचडी कर नहीं सकता। पहले कितना आसान था, नेट बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर लड़का बन जाता था। पॉलिसी मेकर्स जो बैठे हुए हैं वो सोचते हैं इसमें हमारे ही लड़के घूम फिर के आए, हमारे ही लड़के घूम फिर के आए। ये मैं निगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। आज 2016 में ये 6-7 सालों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ। 2016 में नेट बेसिस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में बन सकते थे, और आज नेट बेसिस पे आप कुछ भी नहीं बन सकते, ठीक है। बिना पीएचडी किए हुए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं सकते। जैसे मेरी एलिजिबिलिटी है, मैं पीएचडी हूं, मैं बन जाऊंगा। लेकिन यह है कि आपको बनने के लिए पीएचडी करना पड़ेगा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है। कुछ तो इसीलिए मैं कहता हूं ना कि अगर ठीक ठाक बैकग्राउंड, थोड़ा सपोर्ट घर से अच्छा है तो सिविल विल के क्षेत्र में चले जाओ। और अगर मेहनती हो, लेबोरियस, सिविल में क्या होता है, आईक्यू का बहुत रोल नहीं होता है। आईक्यू का बहुत रोल नहीं होता, साइंटिस्ट नहीं बनना आपको, लेकिन आपकी लेबर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि पर डे आप अपने आप को 6 घंटा बांध के पढ़ाई कर लो। हो नहीं पाती है, हो नहीं पाती है, ठीक है। तो रिलेशन पे हम लोग थे, ठीक है। अब रिलेशन दो तरह के होते हैं, रिलेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्या, एक तो जो हमारा और हमारे भाई का है, ठीक है। एक तो हमारे हमारे भाई का, और एक हमारा और हमारी पत्नी का, जो होने वाली पत्नी है उसका। इसका मतलब संबंध जो होता है वो एक परिवार में भी हो सकता है और दो परिवारों में भी हो सकता है। रिलेशन जो होते हैं वो दो परिवारों में भी होते हैं और एक परिवार में भी हो सकता है, ठीक है। और रिलेशन वैसे भी होते हैं जिसमें परिवार होता ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, और वो रिलेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे राधा कृष्ण का, कहाँ मिल पाए बेचारे। लेकिन आज भी मूर्ति जब बनती है तो रुक्मिणी और राधा कृष्ण की नहीं बनती है, राधा कृष्ण की। उनका कहाँ कोई रिश्ता था, उस रिश्ते का क्या नाम है। बेनाम के जो रिश्ते होते हैं ना, उनका कोई जो जवाब नहीं है, जिस उस रिश्ते, बेनामी रिश्ते और मजबूत होते हैं। अब इसको अदर वे अराउंड मत ले जाना, ठीक है, अदर वे अराउंड मत ले जाना। ये इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे साथ कभी ब्रेकअप ब्रेकअप हुआ हो तो दुखी मत हो, वो इतिहास में अमर हो गए तुम, ठीक है। जो भी होगा वो तुमको वो अपनी जगह याद रखेगा, तुम अपनी जगह याद रखोगे, ठीक है। तो मैं उसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल देता, क्या राधा कृष्ण एक हो पाए। लेकिन आज भी हम लोग राधे कृष्ण ही बोलते हैं, ये नहीं बोलते कृष्ण रुक्मणी या कृष्ण जामवंती या कृष्ण फलाना, कौन कितनी पत्नियां थी उनकी तो ये भी भूल गया, ठीक है। वो भाई उनके कितनी पत्नियां थी, ठीक है। तो वो रिश्ते और पावरफुल होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, जिनका कोई नाम नहीं होता। जैसे राधा कृष्ण है, ठीक है, और रोमियो जूलियट, ठीक है। तमाम लोग हैं। आप लोग तो मॉडर्न जनरेशन के हो, क्योंकि आपसे तो ज्यादा मॉडर्न नहीं है, ठीक है, आपसे तो ज्यादा मॉडर्न है नहीं, ठीक है। तो पहला आपको समझना है, जैसे मैं बताया ना कि मेरे मम्मी और पापा का जो रिलेशन है, दो परिवारों के बीच का जो संबंध है, ठीक है। तो एक परिवार ए, तो लेट ए एंड बी टू सेट्स, टू सेट्स। लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए सबसेट, ए सबसेट, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है रिलेशन की। ए सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। देखो क्रम से इसीलिए बताया, पहले आर्डर पेयर समझाए, फिर कार्टिजियन प्रोडक्ट समझाए, और फिर रिलेशन बनाने जा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी यानी ए कार्टिजियन प्रोडक्ट पी का जो सबसेट होगा ना, ए सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम, कहां से कहां, ए से, पहले वाले से दूसरे में, ए से भी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी।
A subset R of A cross B is called a relation from A to B. Thus, R is just सबसेट ऑफ यानी रिलेशन जो भी होगा वो जस्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यानी ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा वो एक रिलेशन होगा, किससे किससे किसमें, ए से बी में। यानी ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो ए से बी में एक रिलेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, लेट, बहुत ज्यादा बड़ा सेट नहीं बना रहा हूं, ए बी, एक सेट में ए बी है एंड बी इक्वल टू 1 2 3। देन खटाक से आप ए क्रॉस बी, मेरे लिखने से पहले आप लिख दो खट से, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, A1 A2 A3, आप लोग लिखो, बोलो मत, ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में लिख डालो, ठीक है, मेरे लिख B2 B3, फिर देखना क्या आपका ये आ रहा है, ये ए क्रॉस बी होगा एकदम। अब एक बाय डिफिनेशन आप क्या कह रहे हो कि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट तो इम्पिटी भी होगा ना, ठीक है, तो इसके सारे सबसेट लिखो तो क्या आएगा आपका, एक R1, इसके सबसेट कितने आएंगे, किसी एलिमेंट में अगर किसी सेट में अगर एलिमेंट पता हो तो सबसेट कितने आते हैं, जैसे मान लो ए सेट में n एलिमेंट हैं तो उससे कुल कितने सबसेट्स आएंगे, 2 पे पावर n, 2 की पावर n, यही तो आएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ इस सेट में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं तो इसके कितने सबसेट्स आएंगे, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 मीन्स 64, तो इसमें 64 सबसेट्स आएंगे और हर सबसेट क्या होगा, रिलेशन। तो इसमें कितने रिलेशन बनेंगे, 64 रिलेशन बनेंगे। अब 64 लिखोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, एक तो मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे R1 लिख दे रहा हूँ इम्पटी, ये भी इसका सबसेट है एक क्रॉस बी का, जिसको बोला जाता है इम्पटी रिलेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड, ए क्रॉस बी के सामने मत बनाना, नहीं तो तुम ए क्रॉस बी को इम्पटी समझ लोगे, ठीक है, ये इम्पटी रिलेशन कहलाता है। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई किसी से संबंधित नहीं है, ठीक है, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसेट है, सिर्फ डिफिनीशन अप्लाई करो, जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, ठीक है। तो इम्पटी सेट तो दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है, ये प्रूव किया हूं आपकी कॉपी में, तो दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका भी सबसेट होगा, ठीक है, इसका भी सबसेट होगा, और जब इसका सबसेट होगा तो ये खुद रिलेशन होगा, और इस रिलेशन को बोलते हो इम्पटी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इम्पटी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी मीन्स एक ऐसा रिलेशन जो ए के किसी भी बी के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, कोई किसी से रिलेशन नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन रिलेशन ये है बीइंग सबसेट बाय डिफिनीशन, ठीक है। दूसरा, हर सेट का हर सेट का वो सेट भी सबसेट होता है, ठीक है, तो दूसरा रिलेशन आप लो R2 ए क्रॉस बी, और ये अपने आप का भी सबसेट है, ये तो हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इसका सबसेट है तो ये भी रिलेशन होगा, ठीक है, और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम, क्यों बोला जाता है यूनिवर्सल, क्योंकि इससे बड़ा रिलेशन आप ए से बी में नहीं पा सकते, क्योंकि ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी से बड़ा सबसेट मिलेगा क्या, ठीक है, सबसे लास्ट सबसेट यही होगा, तो सबसे बड़ा सबसेट ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी होगा, तो सबसे बड़ा रिलेशन आपका द बिगेस्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए क्रॉस बी, द बिगेस्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए क्रॉस बी, इसी वजह से इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो दो रिलेशन हमने बता दिया, सबसे छोटा रिलेशन ए से बी में क्या होगा, द स्मॉल इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और ए क्रॉस बी इज द बिगेस्ट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन, बाकी सब इसके बीच में होंगे, और एक आध रिलेशन आप अपने मन से बना दो, ठीक है। आप एक R3 ले लिए, बस इसी का सबसेट ही तो लिखना है, ये भी इसका A, 1 ये सबसेट है ना उसका,
तो ये भी रिलेशन है ए से बी में, जिसमें एक ही ए वन से रिलेटेड है, पहला वाला वन से रिलेटेड है, ए वन से रिलेटेड है। जितने भी सबसेट बना सकते हो ऐसे चार पांच अपने मन से बना लो, ए वन, ए टू, बी थ्री, ये भी उसका सबसेट है, तो ये भी रिलेशन है ए से बी में। आर थ्री आर फोर सब रिलेशन, कुल 64 आएंगे। 64 मत लिखना, समय क्यों वेस्ट करोगे 64 लिखने में, ठीक है। तो ये सब रिलेशन है। रिलेशन की बस डिफिनीशन कैच करने की कोशिश करना। ए क्लास बी का जो भी सबसेट होगा वो ए से बी में रिलेशन होगा, ठीक है। Let number of elements in A is m and number of element in set B is n. सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर m। एज गड़बड़ कर दो, क्योंकि सबसेट रिलेशन होता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे उतने ही तो रिलेशन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि आप बाय डिफिनेशन कह रहे हो कि ए क्रॉस बी का सबसेट ही रिलेशन होता है, तो जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे उतने रिलेशन होंगे ए से बी में। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और सबसेट निकालने का तरीका जानते ही हो, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे उसको पावर कर दोगे 2 का, ठीक है। और अभी आप बताए हो, ये तो मैं लिखवाया था ना अभी, ठीक है, कि अगर ए में मीन्स ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट की संख्या होगी एलिमेंट इन ए इंटू एलिमेंट इन बी, ये तो लिखवाया अभी नोट में, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या होगा, तो इसकी जगह आप लिख दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपको पता है क्या है, ठीक है, यम, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एन, तो 2 पे पावर एम एन, तो 2 पे पावर एम एन रिलेशन होंगे, ठीक है। 2 पे पावर एम एन रिलेशन, अगर यम एलिमेंट्स के सेट से एन एलिमेंट के सेट में कुल कितने रिलेशन होंगे, 2 पे पावर एम एन। अब आपसे मैं वैल्यू देके पूछ लूं 5 एलिमेंट के सेट से, मुझे कैलकुलेटर का भले यूज करना, कैलकुलेट करके एग्जैक्ट बताना, 5 एलिमेंट के सेट से 6 एलिमेंट के सेट में कितने रिलेशन होंगे। 5 एलिमेंट के सेट से, ठीक है, 5 एलिमेंट का सेट है जिसमें 5 एलिमेंट हैं और एक में 6 एलिमेंट है, तो कुल कितने होंगे, 2 की पावर 30। 2 की पावर 30 मुझे बताओ कितना आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 5 एलिमेंट के सेट से 6 एलिमेंट के सेट में लगभग लाख के राउंड में रिलेशन आ रहे हैं, लाख के राउंड में आएंगे ना। करके देखना इसको थोड़ा अपने क्यूरियोसिटी के लिए, ठीक है, कि कितने कम एलिमेंट का सेट दे रहे हैं सर। एक तो 5 एलिमेंट का सेट है, एक तो 6 एलिमेंट का सेट है, और रिलेशन कितने बन रहे हैं ए से बी में, 2 पे पावर 30। तुम लोग करने लगे क्या, कितना आया, हाँ क्या, हाँ हाँ ठीक है, क्या हाँ ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना कायदे से, 2 पे पावर 30 देख लेना, आपको ये पता चलेगा कि 5 एलिमेंट के से 6 एलिमेंट के सेट में रिलेशन की संख्या एक ह्यूज नंबर ऑफ आ रही है, ह्यूज नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, ह्यूज नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब थोड़ा अब हो गया, घर पे काउंट करना, ठीक है। ये मैं इसलिए बताता हूँ, कुछ आप सब्जेक्ट को रुचिकर बनाओगे तो पढ़ने में मजा आता है, कि मतलब ठीक है कि 3 एलिमेंट का, अगर 3 एलिमेंट से 4 एलिमेंट के सेट में कितने रिलेशन होंगे, तो 2 पे पावर 12, 2 पे पावर 12 तो बता सकते हो कितना आएगा। तो ये 1000 के अराउंड आएगा। मेरा देखा गुणा भाग बड़ा, मैं गुणा भाग वाला आदमी नहीं हूँ, मैं लॉजिक वाला आदमी हूँ, ठीक है। तो अब आप 2 पे पावर 12 देख लो, 2 दूना 10 करोड़
अब सोच लो तो सोच लो, 5 एलिमेंट के सेट से कितने में था, 6 एलिमेंट के सेट में 10 करोड़ रिलेशन आ रहे हैं, 10 करोड़। और 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम लोग पागल हो जाएंगे भाई साहब, 10 करोड़ रुपया मिल जाए और 10 करोड़ रिलेशन आ रहे हैं। दीज आर द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। कि आप लोग, हम कभी बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करते। हमें क्या होता है, गड़बड़ ये होता है कि हम फार्मूला लिखे, डायरेक्ट ये लिखे, ये कि कभी उस पर सोच विचार नहीं रहे हैं कि एक बार सोच ले कि 5 एलिमेंट से 6 एलिमेंट के सेट में कितने रिलेशन आएंगे। जैसा ही बताया, 10 करोड़ रिलेशन आएंगे। और ठीक है, 10 करोड़ रुपए मिल जाए तब तो तुम लोग आज से कहो पढ़ाई लिखाई बंद, ठीक है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई बंद, ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा आप लोग माइंड फ्रेश करके नए प्रश्न का जवाब देना थोड़ा सा। मैं जैसे जैसे जाऊंगा आपका, आप उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। अभी तक तो ठीक है, चल रहा था। अब आपको बताना है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स such that such that number of elements in A intersection B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में हमें नहीं पता नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, की बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहा हूं, दोनों में कॉमन कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन होगा ए और बी में। तो जो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, उनकी संख्या आर है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ये ए है, ये बी है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है, बचपन से जानते हो। इसमें एलिमेंट आर है, इसमें एलिमेंट आर है, इस रीजन में आर एलिमेंट है। हमको ये बताना है उन कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे जो ए से बी में भी होंगे और बी से ए में भी होंगे। ए से बी में भी तो, बी से ए में भी तो रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज, ऐसे रिलेशन जो ए से बी में भी हो, बी से ए में भी हो, एज वेल एज फ्रॉम बी टू ए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज फ्रॉम बी टू बी, यानी ऐसे रिलेशन बताना है जो ए से बी में भी रिलेशन हो और बी से ए में भी रिलेशन हो, दोनों में रिलेशन हो। इसको बोला जाता है बोथवे रिलेशन, बोथवे रिलेशन, बोथवे रिलेशन। दोनों साइड से हो गया, ए से बी में भी रिलेशन, ए से बी में भी रिलेशन है, बी से ए में भी, बोथवे रिलेशन। टू की पावर तुम लोग सोचते ना, जो मन में आता है बोल देते हो, ठीक है, बोल देते हो, ठीक है। टू की पावर आर, आप ये कहना चाह रहे हो जितने ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट्स होंगे उतने, नहीं, ठीक है, ठीक है। गड़बड़ है। अब इसको, ये आपका ठीक है, ये आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये क्वेश्चन मार्क ऐसे बना देना, ठीक है। थोड़ा आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखो, अगर लेट आर्गुमेंट लिखो, तर्क। आर्गुमेंट मतलब मैं जब आर्गुमेंट लिखता हूं तो इसके पीछे तर्क क्या देने जा रहा हूं, क्या आएगा अभी आपको पता चलेगा। आर्गुमेंट, बहुत लोग यही सोचते हैं, डिक्शनरी खोज के लिए खोजने लगते हैं कि आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है। आर्गुमेंट मतलब तर्क, जो बात मैं कह रहा हूं उसके पीछे मैं क्या तर्क दे रहा हूं, ठीक है। तो मुझे प्राप्त करना है कि ए से बी में और बी से ए में कितने रिलेशन होंगे अगर इंटरसेक्शन में आर एलिमेंट है, ठीक है। तो लेट आर बी ए रिलेशन, एक रिलेशन मान लो ना, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज बी टू ए, ठीक है। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज बी टू ए। आर आप एक रिलेशन मान लिए कि जो ए से बी में ही है और बी से ए में, यहां तक ठीक है ना, यहां तक आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, साथ साथ चलते रहना है, वर्क अलॉन्ग विथ मी। अपने में कम विश्वास करो, वो तो है ही, ठीक है। लेकिन यह कि मेरे साथ आपको सोचते रहने भी है। मैं एक रिलेशन ले रहा हूं ए से बी में और साथ साथ बी से ए में, देन नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या होगा, तुरंत सारा प्योर मैथ, ये मैं बताया था ना, ये जहां देखे प्रणाम किया करो, ठीक है। ये रिलीजियस सिंबल है मैथमेटिक्स का, आप कुछ मानोगे तुरंत इंप्लाई होगा समथिंग, ठीक है। दिस इज रिलीजियस सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे हम बार बार इसको समझाते हैं, यूट्यूब पे डाल नहीं पाए वीडियो, लेकिन अब वो वाला वीडियो डालना चाहिए इम्प्लीकेशन वाला, ठीक है। मेरा पिछले साल वाला वीडियो डिलीट हो गया, नहीं तो मैं डाल दिया होता। और इस साल ज्यादा दिनेश सर वीडियो डाल रहे हैं, मुझे डालने ही नहीं दिया,
ठीक है, मुझे डालने कह रहे हैं आपका हो, आपको तो लड़के वैसे भी जानते हैं, ठीक है, मुझे डालने दीजिए, ठीक है, मुझे डालने दीजिए। मैं डालूंगा तो वैसे 3 दिन के अंदर 2000 व्यूज पहुंच जाते हैं, ठीक है, 3 दिन के, ठीक है, मेरा तो ईगरली, मेरा एक्चुअल में क्या है कि मेरा वीडियो केवल इलाहाबाद के लड़के नहीं देखते। तुम यकीन मानो, मेरे कोर्सेज जो रियल एनालिसिस के, कभी जाओगे मैं सेपरेट बनाया हूँ नीचे, कभी ऐप खोलोगे सेपरेट एक रियल एनालिसिस का नीचे कोर्स होगा। वो उनके लिए बना, इलाहाबाद का कोई नहीं खरीदा है, वो उनके लिए बनाया हूँ। 32 लड़के ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी में पढ़ रहे हैं, वो कोर्स खरीद के, ठीक है, वो कोर्स खरीद के। ये इन्फॉर्मेशन आप दिनेश सर को बताने में हमसे पैसे मांगने लगेंगे, ठीक है। तो नीचे, जो नीचे है, नीचे का कोर्स, क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियो देखे, क्योंकि आईआईटी में भी क्या होता है, बहुत बेसिक चीजें नहीं पढ़ाते, ठीक है, वो अपना मान के चलते हैं कितना आपको आ रहा है, ठीक। और वो लड़के पीजी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर की एनालिसिस पढ़ रहे हैं। 32 स्टूडेंट इनरोल्ड इन दैट कोर्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम आईआईटीज, ठीक है, आईआईटीज। कभी तुमको मैं दे दूंगा नंबर, आप उनसे बात करके पूछ लेना कि, मतलब एथेंटिसिटी के लिए मैं नंबर भी दे देता हूँ, आप उनसे बात करने के पूछ लेना कि आप रियल एनालिसिस का सर का कोर्स खरीदे हो कि नहीं। कुछ तो लड़के बेचारे ताव ताव में ऐसा आया कि वो खरीद लिए पूरा मैथमेटिक्स का, पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स खरीद लिया लास्ट ईयर का, और देखे केवल रियल एनालिसिस ने, उसमें ओडी देखे, ज्योमेट्री देखे, केवल रियल एनालिसिस देखे, पूरा पूरा कोर्स खरीद लिए, वो पूरा पूरा कोर्स खरीद लिए। और ये आईआईटी गुवाहाटी का लड़का है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में कर रहा है एमएससी। अभी रिसेंटली, अभी जब थर्ड ईयर वालों से मिलोगे वो बताए, वही कोर्स देखता है, प्रियांशु नाम है, वही सारा कोर्स मैनेज करता है हम लोगों का। वो बताता है कि सर 32 स्टूडेंट्स फ्रॉम, क्योंकि एक खरीदा तो उसने अपने दोस्त को बताया कि इससे पढ़ो। वो उसको ये लगता है कि आप अपनी मार्केटिंग कम कर रहे हो, नहीं तो आप कहाँ होते, ठीक है, आप अपनी मार्केटिंग। वो मेरे पास फोन भी करता है, स्वप्निल, उसका नाम है स्वप्निल डे, ठीक है, ठीक है, स्वप्निल डे, ठीक है। तो वो, अब तुम लोग मत समझने, अपने वहां के स्वप्निल सर, स्वप्निल डे, ठीक है। तो वो बंगाली लड़का, बंगाल का लड़का है, यूजुअली मेरे पास सैटरडे संडे कभी कभी वो फोन भी करता है। वो यही कहता है कि सर आप जिस लेवल के आदमी हो, आप अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं उससे बोलता हूँ, क्योंकि मेरे ही उम्र का है, ठीक है, वो एमएससी कर रहा है, मैं भी पीएचडी किया हूँ, जस्ट मेरे ही उम्र का। मैं कहता हूँ दोस्त ऐसा है कि मेरे पास समय नहीं है मार्केटिंग मार्केटिंग की, कि दिन भर तो मैं काम करता हूँ, दिन भर मैं काम करता हूँ, जो ऊपर वाला लिखा होगा वो होगा। वो ये कहता है कि जितना आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आप अंडररेटेड हो मार्केट में, अंडररेटेड हो मार्केट में। बहुत से लोग ट्रिक बता बता कहाँ पहुंच गए। उसने ही फोन किया था, और उनको आईआईटी गुवाहाटी अपने फेस्टिवल में बुला रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी अपने फेस्टिवल में बुला रहे हैं, और आपको कोई जान ही नहीं रहा। 10-15 को तो वो खुद खरीदवाया कोर्स, कि इस आदमी का एक बार वीडियो देख लो, 4-5 फ्री पड़े हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो खरीद लो। 10-15 को तो उसने ही खरीदवाया, ठीक है, ठीक है, उसने ही खरीदवाया। क्योंकि बात ये होती है कि मेरे कोर्सेज में आप जब देखो, मैं कोई चीज टेकन एज ए ग्रांटेड नहीं, और कुछ चीजें ऐसी होगी जो आप देखोगे लोग नहीं करवाते, मैं करवाता हूँ, ठीक है, मैं करवाता हूँ। जैसे यही है, ये कोई नहीं बताता। जनरली जब देखोगे ना, वो सीधे रिलेशन एक सेट पे बताते हैं, 2 सेट वाला कभी डिस्कस ही नहीं करते। तो रिलेशन ऑन ए सेट ए, वहीं से चालू कर देंगे, ठीक है। तो लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज बी टू ए। तो मीन्स आपका बाय डिफिनेशन आर आपका ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा, और बी से ए में रिलेशन है तो बी क्रॉस ए का भी सबसेट होगा, बी क्रॉस ए का भी सबसेट होगा, ठीक है। ए तो है, अगर ए से बी में रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का सबसेट, बी से ए में रिलेशन तो बी क्रॉस ए का सबसेट। तो मैं यही पूछ रहा था कि नेक्स्ट इंप्लीकेशन ये आपको खुद बताना चाहिए था। अब नेक्स्ट इंप्लीकेशन फिर क्या होगा? नहीं नहीं, थोड़ा सा अलग जा रहे हो, ठीक है, मतलब अगर ए बी का सबसेट है और सी भी बी का सबसेट है, ठीक है, सी भी बी का सबसेट है, ठीक है, या दो इस तरफ वाला बनाना चाहिए था, थोड़ा इसको, ए बी का सबसेट और ए सी का सबसेट। तो ए का बताओ बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्या रिलेशन होगा? अगर ए बी का भी सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है, यानी ए का हर एलिमेंट बी में भी है, ए का हर एलिमेंट सी में भी है, तो ए का हर एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। तो अगर ए बी का सबसेट है, ये सेट थ्योरी का रिजल्ट है, यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं। तो अगर ए बी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, तो ये इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। तो अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट इसका सबसेट है, और आर इसका भी सबसेट है, तो आर इनके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। एक रिजल्ट लिख लेना, उस रिजल्ट का यहाँ यूज कर रहा हूँ विदाउट प्रूफ, क्योंकि सेट थ्योरी से कभी सवाल पूछे नहीं जाते, तो वो बताना आपके लिए जरूरी नहीं है। और अगर आपको जानना होगा तो आप बाद में प्रूफ पूछ सकते हो, ठीक है। एक रिजल्ट मैं यहाँ यूज करूंगा, ये कहीं रिजल्ट आप लिख लेना, सेट थ्योरी का है, ठीक है। ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये रिजल्ट कहीं लिख लेना मार्क करके, ठीक है। इसको ट्राई करने के लिए तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, सेट थ्री पूछी उछी नहीं जाती एग्जाम में, ठीक है। लेकिन हमको ये यूज करना, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या रिजल्ट होता है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू होता है, ठीक है, पहले का इसके साथ, पहले नहीं नहीं गड़बड़ बता रहे हो, पहले का इसके साथ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, और दूसरे का इसके साथ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, उनके बीच में। तो ये रिजल्ट पहले साफ साफ कहीं किनारे लिख लो, ठीक है, ठीक है, कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू फर्स्ट का फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन, सेकंड का सेकंड के साथ इंटरसेक्शन, फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये प्रूव भी किया जा सकता है, इसको इसका सबसेट दिखा सकते हो और इसका इसको सबसेट दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सब यहाँ नहीं करना है, ये इंटरमीडिएट में टीचरों को करवाना चाहिए, करवाते ही नहीं, ठीक है। तो इस रिजल्ट का यहाँ यूज करना है। दिस इम्प्लाइज, अगर आप ये रिजल्ट यूज कर रहे हो, ये रिजल्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप बताओ ए बी की जगह तो ए बी है ही, ठीक है, सी और डी की जगह यहाँ क्या है? तो सी की जगह यहाँ मैं रेड कलर से लिख दूं जिससे आपकी क्लियरिटी बनी रहे, सी की जगह बी है और डी की जगह ए है, अपने प्रॉब्लम में ये अप्लाई करना अपने रिजल्ट में, ठीक है। तो सी की जगह बी है अपने में और डी की जगह ए है, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी, और सी की जगह आपका क्या है, यानी फर्स्ट का पहले से इंटरसेक्शन लोगे, फर्स्ट का पहले से इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, और फिर दूसरे का दूसरे से इंटरसेक्शन, दूसरे का दूसरे से बी इंटरसेक्शन ए, और फिर दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये इसके बराबर होता है, तो ये लिख लिया आर इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। रिजल्ट जो यूज कर रहे हो ये जरूर लिख लेना किनारे, ये यूज कर रहे हो, ये आपके कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो बाद में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा कहाँ से ये लिखे हैं सर, इसी को यूज किया हूँ, ठीक है, इसी को यूज किया हूँ। सी की जगह भी आपका बी है अपने सवाल में, डी की जगह ए है, तो जहां सी है वहां आपने बी लिख दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन डी, डी की जगह ए है तो ए लिख दिया आपने वहां पे, ठीक है, ये है। और आपको पता है इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन तो कॉम्यूटेटिव तो होता ही है इंटरसेक्शन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भले नहीं होता लेकिन इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, तो इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, को भी लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी। आप क्या करो, ठीक है, लेट यस, चूंकि आप अभी बिगिनर हो तो मुझे ये लिखना पड़ा, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहीं से बता देता, लेट एस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है उसको यस मान लिया, लेट एस, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यस सेट है, ठीक है, यस सेट है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो सो आपका आर इस सबसेट आप क्या हो जाएगा अगर इसको यस मान ले रहे हो, एस क्रॉस एस का सबसेट, यही तो हो गया। इसकी जगह भी यस लिख दिए, इसकी जगह भी यस लिख दिए, तो आर इज सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस। अब ऊपर से नीचे दिखो कि अगर आर बोथ वे रिलेशन लेके चले तो आर किसका सबसेट हो गया, एस क्रॉस एस, इसका तो सबसेट हो गया। और जो भी एस क्रॉस एस का सबसेट होगा वो रिलेशन कहाँ होगा, यहाँ एस क्रॉस एस का सबसेट है, मतलब ए भी ए क्रॉस बी, ए भी समझो एस है, बी भी एस है, तो आर को क्या बोलोगे, रिलेशन फ्रॉम एस टू एस, रिलेशन फ्रॉम एस टू एस, यस क्रॉस एस का ये सबसेट है ना, ठीक है, यस क्रॉस एस का ये सबसेट है, ठीक है, सबसेट है, इसका मतलब आर यस से यस में ही रिलेशन हो गया, आर इज रिलेशन फ्रॉम यस टू यस। लेकिन इसको बोलते हैं जब सेम सेट से सेम सेट में रिलेशन होता है उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट एस, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम यस टू यस, यस से यस में ही रिलेशन है, दोनों सेम सेट हो गए। अगर यस क्रॉस एस का सबसेट हुआ इसका मतलब आर रिलेशन हो गया यस से यस में ही, ठीक है। यस क्रॉस एस का सबसेट मींस आर इज रिलेशन फ्रॉम यस टू यस, यस से यस में ही। जैसे मैं कहा ना एक घर वाला रिलेशन, मेरे घर से मेरे घर में ही रिलेशन हो गया, ठीक है।
तो एक मतलब मेरा और मेरे पापा का रिलेशन, तो एक ही सेट हुआ। तो इसको लिखते हैं फ्रॉम एस टू, अगर रिलेशन यस टू यस है तो इसको बोल देते हैं दैट इज, मतलब अर्थात आर इज ए रिलेशन ऑन यस बोल देते हैं, यस पे रिलेशन है, यस पे रिलेशन है, यस से यस में रिलेशन को क्या बोल देते हैं, रिलेशन ऑन एस। ठीक है, थोड़ा एक बार शुरू से पढ़ो और मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, कितने, जब कितने, अगर आर आप बोथ वे रिलेशन मान के चल रहे हो, ए से बी में भी है, बी से ए में भी है, तो आर हो गया रिलेशन ऑन एस, आर हो गया रिलेशन ऑन एस। यानी कोई रिलेशन अगर बोथ वे है, ए से बी में भी है, बी से ए में भी है, तो वो रिलेशन ऑन यस हो जा रहा है, रिलेशन ऑन यस हो जा रहा है। तो इसका मतलब ए से बी में, बी से ए में, अगर आपसे पूछो कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, तो जितना यस पे रिलेशन होंगे, क्योंकि हर रिलेशन यस पे रिलेशन बन जा रहा है। तो कोई भी अगर आप बोथ वे रिलेशन ले रहे हो तो रिलेशन ऑन यस बन जा रहा है कि नहीं, आप ऊपर से देखते आओ। आर ये थे, आर इज ए रिलेशन, लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज बी टू ए। वो करते 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 कहां पहुंच गया, आर इज ए रिलेशन ऑन एस। तो दिस प्रूव्स दैट, लिख लो तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट, ये क्या प्रूव कर रहा है कि ईच रिलेशन, कोई भी रिलेशन लो, ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि आर आर्बिट्रेरी लियो, आर आप आर्बिट्रेरी रिलेशन लियो, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज फ्रॉम बी टू ए। तो जब लेट लिखते हो तो मतलब आर्बिट्रेरी रिलेशन ले रहे हो। तो ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज, एज वेल एज फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए इज ए रिलेशन ऑन, कहाँ रिलेशन होगा वो, यस पे। यानी ए से बी में, बी से ए में अगर कोई भी रिलेशन लोगे तो यस पे रिलेशन बन जा रहा है, यस पे रिलेशन। यही तो सारी कहानी करने पे यही तो कंक्लूड कर रहे हो, जो ऊपर से आप मान के चले तो यही तो कंक्लूड कर रहे हो कि ए से बी में अगर बी से ए में रिलेशन है तो वो यस पे रिलेशन बन जा रहा है, यस पे रिलेशन बन जा रहा है। इसका मतलब ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज बी टू ए इज ए रिलेशन ऑन एस। अब आप बताओ, काउंटिंग आप कर सकते हो कि ए से बी में, हाँ अब वो बहुत तेज है थोड़ा सा, ए से बी में और बी से ए में नंबर ऑफ रिलेशन उतने होंगे जितने नंबर ऑफ रिलेशन ऑन एस हों, जितना नंबर ऑफ रिलेशन ऑन एस। तो सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि आप कह रहे हो कि हर रिलेशन ए से बी में और बी से ए में रिलेशन ऑन यस हो जा रहा है। अगर अब आपसे मैं पूछूं कि ए से बी में और बी से ए में कितने रिलेशन होंगे, तो जितने यस पे रिलेशन होंगे, जितने यस पे रिलेशन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज बी टू ए, बी टू ए इज इक्वल टू, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन यस मीन्स फ्रॉम यस टू यस। क्योंकि हर ए से बी में रिलेशन और बी से ए में, दोनों में अगर रिलेशन है तो वो यस पे रिलेशन बन जा रहा है। तो दोनों में वन वन करस्पॉन्डेंस हो गया। उतने ही ए से बी और बी से ए में रिलेशन होंगे, बोथ वे रिलेशन होंगे, जितने यस पे रिलेशन होंगे। ठीक है, और कितने यस पे रिलेशन होंगे, कितने यस पे रिलेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ यस पे रिलेशन का मतलब क्या है, यस क्रॉस यस का सबसेट। तो जितने यस क्रॉस यस के सबसेट होंगे, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ यस क्रॉस एस, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ यस क्रॉस। यस पे कितने रिलेशन होंगे जितने यस क्रॉस एस के सबसेट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस क्रॉस एस। ठीक है, यस क्रॉस एस, क्योंकि रिलेशन ऑन एस क्या है, यस क्रॉस एस का सबसेट है, यस क्रॉस एस का जो सबसेट वही रिलेशन ऑन एस है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि कितने रिलेशन यस पे होंगे, तो जितने यस क्रॉस एस के सबसेट होंगे, क्योंकि हर सबसेट रिलेशन होगा यस पे, यस क्रॉस एस का हर सबसेट रिलेशन होगा यस पे। और कितने सबसेट्स होंगे यस क्रॉस एस के, तो टू पे पावर करते हो, सबसेट निकालने के लिए तरीका टू पे पावर यस, तो टू पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस क्रॉस एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्रॉस एस, जितने इसमें एलिमेंट हैं
उतना एलिमेंट का पावर कर दोगे, ठीक है, आराम से एक एक लाइन, ठीक है। तो ये हो गया 2 पे पावर s क्रॉस s। और आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यस, ए की जगह भी यस है, बी की जगह भी यस है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस क्या है आपका, यस ही तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो एक बार लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यस को ही आप माने थे, ए इंटरसेक्शन बी को ही यस माने थे, तो यस की जगह आपकी बार लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी। आप अपने सवाल में देखो इसी ए इंटरसेक्शन बी को यस माने हो, तो यस की जगह लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसमें एलिमेंट में आपको सवाल में दे दिया था, ये इसमें कितने एलिमेंट है, आर, तो 2 पे पावर आर इंटू आर दैट इज इक्वल टू 2 पे पावर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, साफ साफ इसको लिख लो तुम लोग, ठीक है। इसे कोई दिक्कत, एकदम आप करते गए जो आपको दिखा वही लिख दिए, ठीक है। और तुम ये सोचो कि अगर सबको सारी बात 100% समझ में आ गई, बहुत बहादुर लोग हो आप लोग। ये आईएएस प्रीलिम्स में जब मेंस सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है, पहले आईएएस प्रीलिम्स में सब्जेक्ट भी होता था, जीएस भी होता था, अब नहीं होता है। मैं दिया हूं ना यूपीएससी, तो मैं जानता हूं। तो आईएएस प्रीलिम्स जब पहले होता था तो उसमें एक पेपर सब्जेक्ट का होता था, एक पेपर जीएस का होता था। तो मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, तो ये हूबहू वहां का क्वेश्चन है, हूबहू डिट्टो वहां का क्वेश्चन है। मैं आईएएस प्रीलिम्स के में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि ए से बी में, बी से ए में कितने रिलेशन होंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट आपको दे दिया गया आर, तो कितने होंगे, 2 पे पावर आर स्क्वायर, 2 पे पावर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लिख लो, ये मुझे ईयर नहीं याद है क्योंकि मैं उस अब तैयारी छोड़े भी कई साल हो गया, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट भी हुआ करता था, अभी आधे लोग सोचेंगे आप कहाँ ये सब्जेक्ट होता, पहले सब्जेक्ट भी होता था, ठीक है, प्रीलिम्स में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब दोगे तभी माना जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है। लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इक्वल टू सी डी एफ जी एच, ठीक है, एफ जी एच सब अल्फाबेट हैं, ए बी सी डी ई और बी में ले रहे हो सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बोथ वे रिलेशंस। अब मैं बार बार ए से बी से बोथ वे रिलेशंस, नंबर ऑफ बोथ वे रिलेशंस, यानी जो ए से बी में भी हो और बी से ए में भी हो, फाइंड द नंबर ऑफ बोथ वे रिलेशंस। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अप्लाई करो उस कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन में। टू की पावर आर स्क्वायर, आर क्या है, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी जब निकालोगे, ए इंटरसेक्शन भी दोनों में कॉमन, तो केवल क्या है, सी डी, सी डी। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, फिर इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में 2। तो जब इंटरसेक्शन में एलिमेंट पता चल जाए तो बोथ वे रिलेशन काउंट करना बड़ा आसान है, 2 पे पावर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 2 पे पावर 4, यानी 16 रिलेशन होंगे जो दोनों तरफ से होंगे, ए से बी में भी होंगे, बी से ए में भी होंगे। आपसे मैं पूछूं कितने ए से बी में रिलेशन होंगे, एक साइड से, केवल ए से बी में रिलेशन, ए से बी में कितने रिलेशन होंगे, 2 की पावर 3, 5 इसमें 5, 2 की पावर 25, सही है, ठीक है, 2 की पावर 25, उतने बी से ए में भी होंगे, ठीक है, उतने बी से ए में भी होंगे। अब कितने कॉमन हो रहे हैं जो दोनों में है, 16, 16 रिलेशन। अब 2 पे पावर 25 इज लार्ज नंबर, फिर अब गुणा करोगे तो करोड़ में चला जाएगा, ठीक है, मतलब 2 पे पावर 25 इज करोड़ी, ठीक है, मिलेनियर, ठीक है। इतने में से केवल 16 रिलेशन ऐसे होंगे जो ए से बी में भी होंगे, बी से ए में भी होंगे, बी से ए में भी होंगे।
आई थिंक आपको पूरी बात इतने तक की समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब लिखो रिलेशन ऑन ए सेट। ऑन ए सेट, ठीक है। रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट। देखो यहाँ पैरेलली मैं पढ़ाता रहूंगा, लेकिन इनकी वजह से मैं कुछ ऐप पे वीडियो डाल दे रहा हूँ, क्योंकि ईसीसी वालों का एग्जाम है, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा मत देखिएगा, जो नॉन ईसीसी वाले हैं वो ज्यादा मत देखेंगे, ठीक है। नॉन ईसीसी वाले ज्यादा मत देखेंगे, वो मेरी क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, वो मेरी क्लास पढ़ेंगे। तो देख भी लोगे, कोई बुराई नहीं है, देखते रहना। क्योंकि मैं हफ्ते में 3 ही क्लास या 2 ही क्लास लेता हूँ, ज्यादातर 2 ही लेता हूँ। लेकिन मेरी क्लासेस 2-2 घंटे की होती हैं, 2-2 घंटे की होती हैं, ठीक है। तो मैं 4 घंटे तो पढ़ा ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो वो मैं ऐप पे डाल दूंगा, तो इनका क्योंकि एग्जाम है, इनको मद्देनजर रखते हुए तो डाल दिया जाएगा, जिससे ये लोग अपना काम की चीज पढ़ते रहें, ठीक है। और आप लोग ये ऐसा नहीं कि वो वीडियो, मैं यही देखता हूँ कि जितनों को वीडियो का एक्सेस देता हूँ वो फिर आना बंद कर देते हैं। बड़ा खराब आदत है, ठीक है। ऑनलाइन वाले तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन वालों को मैं ये फैसिलिटी इसलिए दिया था कि आपको कोई चीज अगर क्लास में नहीं समझ में आ रही है तो घर पे जाके देख लो फिर से दोबारा वो वीडियो। अब इसका लोग डिसएडवांटेज उठाते हैं। जिन लोगों को मैं ऑनलाइन एक्सेस दे दिया, ऐसे मेरे सेकेंड ईयर में लड़के ही नहीं आते, उतने लड़कों में से केवल 5-6-7 आते हैं। क्यों? क्योंकि सबको ऑनलाइन एक्सेस मिल गया, अब घर पे बैठे हुए हैं और पढ़ भी नहीं रहे होंगे, यकीन मानो पढ़ भी नहीं रहे होंगे, लेकिन उनको बहाना कि मेरे पास वीडियो तो है, देख लूंगा एक दिन, ठीक है। उससे गड़बड़ ये होता है कि मैं ये भी बताता हूँ कि मैं आपको इसलिए देता हूँ कि कोई चीज मान लो क्लास में आपसे स्लिप हो गई, उस टाइम पे नहीं समझ में आ रही है, तो आप फिर से जाके वीडियो खोल के देख लो। दोनों मोड प्रोवाइड करा देता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड प्रोवाइड करा देता। लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसका डिसएडवांटेज उठाते हैं, ऑफलाइन सेंटर पे आते ही नहीं पढ़ने, ठीक है, उनको ऑनलाइन मिल गया। ये बताओ, जब आप लोग ऑफलाइन सेंटर पे नहीं आओगे तो कितना मतलब ऑफलाइन का क्या महत्व रह जाएगा? फिर ऑफलाइन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ऑनलाइन उनके लिए जो बच्चे मान लो बहुत दूर हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए। जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो सीएमपी या आसपास के बच्चे जो कटरा एरिया में रहते हैं, उनको रेगुलर ऑनलाइन क्लास आने, रेगुलर आप इंटरेक्शन होगा, वो ज्यादा होगा कि मतलब एक वीडियो देख के आपका काम चल जाएगा। और वीडियो कितना देखोगे? एक दिन में कितने वीडियो देख पाओगे? ठीक है, देखिए, एक से ज्यादा देख ही नहीं सकते, एक या दो। क्योंकि मेरे जो डिजिटल बोर्ड की क्वालिटी है, आधे लोग मैसेज करते हैं मेरे पास, तो मेरे जो डिजिटल बोर्ड और कैमरे की क्वालिटी है, सब जीबी भी खत्म हो जा रहा है लोगों का, ठीक है, सब जीबी भी खत्म हो जा रहा है। अब भाई इसका मैं क्या सोल्यूशन दूंगा? इसका मैं क्या सोल्यूशन दूंगा? मेरा कैमरा अच्छा है, मेरा डिजिटल बोर्ड अच्छा है, तो इसका मैं क्या सोल्यूशन दूंगा? आपका जीबी खत्म। और मैं अपना ऐप क्लास प्लस वालों से खरीदा हूँ, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, अपना खुद का बनवाया नहीं हूँ। क्योंकि तुम लोग होशियारी भी करते हो, एक को मिलता है तो दूसरे में लॉगिन करने लगते हो, और जो ही लॉगिन करते हो तो क्लास प्लस वाले रोक देते हैं तुमको, ठीक है, रोक देते हैं, ठीक है। ये गड़बड़ होता है ना मेरे पास जब मैं फोन करते हो, तो वो दिक्कत होती है। कि सबको नहीं कह रहा हूँ, किसी किसी का ऐसा ट्राई करते हैं, लड़के पिछले साल भी करते थे, और जो ही वो करते हैं वहां ब्लॉक, ठीक है, वहां ब्लॉक, ठीक। लेकिन अब ये बताओ, इसका जवाब मेरी जगह तुम होते और सपोज कोई ऑनलाइन लड़का पूछे कि सर मेरा नेट खत्म हो जाता, तो इसका मैं क्या आंसर दूंगा? नेट खत्म हो जा रहा तो नेट की व्यवस्था करो, ठीक है। नेट की जैसे यूनिवर्सिटी वालों को, बच्चों को बोलता हूँ, सेंट्रल लाइब्रेरी में तुम लोग वो ले लो, वाईफाई फ्री है सेंट्रल लाइब्रेरी में अपनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वाईफाई फ्री है, जा करके वाईफाई पूरा एक्सेस लो, सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके पढ़ो दिन भर। यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को बोलता हूँ, आप वाईफाई पासवर्ड मिलता है यूनिवर्सिटी से, लिए नहीं जिन यूनिवर्सिटी वाले लड़के हो, जाके ले लो, नेहरू साइंस सेंटर में मिलता है, वाईफाई पासवर्ड ले लो। और ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, आठ आठ फैकल्टी में, वहाँ 8 बजे तक पढ़ सकते हो, रात के 8 बजे तक, ठीक है, सुबह से वहाँ पढ़ना चाहिए। वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम कर लो, ठीक है, वीडियो क्वालिटी। अब हमारे पास इतना काम, हम उनको समझाएं कि वीडियो क्वालिटी कम करके देखो, ठीक है, ये करके देखो। अब मेरा क्या दोष है, मेरा कैमरा सही है, ठीक है, मेरा कैमरा सही है, ठीक है। वो कहते हैं हमारा डाटा, तो वाईफाई लगवा लो, ये वाईफाई लगो, वाईफाई आजकल 500 रुपये महीने में लगता है, ठीक है। और लेके घूम रहे हैं डब्बा, ठीक है, डब्बा, ठीक है, सब वाईफाई वाले डब्बा लेके घूम रहे हैं, ठीक है। 3,000 रुपये में वो 6 महीने का देता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंप्लेन करते हैं लड़के कि उसका जवाब ही नहीं रहता कि सर हमारा नेट खत्म हो जा रहा, तो अब मैं क्या करूं? तुम्हारा नेट पैक मैं भरवाऊं यहाँ से, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा नेट पैक मैं भरवाऊं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लेट
एक्स बी ए सेट, ठीक है, तो रिलेशन आन ए सेट मतलब इसमें दो सेट नहीं होंगे, एक फैमिली वाला संबंध, एक फैमिली वाला रिश्ता। लेट एक्स बी ए सेट, ए सबसेट आर ऑफ एक्स क्रॉस एक्स, ए सबसेट आर इसका एक्स क्रॉस एक्स का, ए सबसेट आर ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इज कॉल्ड ए रिलेशन, मतलब रिलेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स को बोल देते हैं रिलेशन ऑन एक्स। वैसे अगर पुराने थ्योरी से कंपेयर करो तो ये तो बोलोगे एक्स से एक्स में रिलेशन, एक्स से एक्स में रिलेशन, लेकिन एक्स से एक्स में रिलेशन को ही बोल दिया जाता है रिलेशन ऑन एक्स, रिलेशन ऑन एक्स, ठीक है। तो ये सबसेट आर ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन एक्स इफ, अगर आर एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट है तो आर में जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे, एक्स क्रॉस एक्स में ऑर्डर्ड पेयर आएगा, और आर उसका सबसेट है तो आर में भी तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो इफ एक्स वाई, अगर एक्स वाई आर का एलिमेंट है, एक्स वाई आर का एलिमेंट है, अगर एक्स वाई आर का एलिमेंट है मतलब रिलेशन में आ रहा है, ठीक है, देन वी से दैट, देन वी से दैट, हम बोलते क्या है, अगर एक्स वाई रिलेशन के अंदर आ रहा है तो हम बोलते हैं पहला वाला दूसरे से रिलेटेड है। देन वी से दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यानी पहला वाला दूसरे से रिलेटेड है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। कभी हम उल्टा मत पढ़ना आप, अगर एक्स वाई आर में आ रहा है फर्स्ट इसमें ऑर्डर का बड़ा मतलब है रिलेशन में, ठीक है। वैसे एक्स इज द सन ऑफ वाई, एक्स इज द सन ऑफ वाई, ठीक है, तो एक्स इज द सन ऑफ वाई, तो क्या तुम समझ लोगे वाई इज द सन ऑफ एक्स, कहाँ से ना अपने बाप को ही बेटा बना लोगे, ठीक है ठीक है, वाई इज द सन ऑफ एक्स, इसीलिए आर्ट का बड़ा महत्व होता है रिलेशन में, वाई इज द सन ऑफ एक्स, क्या ऐसा कर सकते हो, नहीं, बड़ा मार खाओगे उसी जिस दिन ऐसा बोले रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ठीक है अगर आप कह रहे हो कि एक्स इज द सन ऑफ वाई, ठीक है, तो एक्स वाई का बेटा है, तो अगर आप लिख दे वाई इज द, तो तहस नहस हो जाएगा रिश्तों का, ठीक है, अपने बाप को ही बेटा बना लिए, ठीक है, अपने बाप को। हाँ ये है कि वाई इज द फादर ऑफ, और मजेदार बात ये है, देखिए, कि अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सन एक्स इज ए लिखूं ना, एक्स इज ए सन ऑफ वाई, ये थोड़ा देखना, एक्स इज ए सन ऑफ वाई, तो जब लिखोगे वाई इज ए फादर ऑफ, ऐसा मत लिख लेना तो फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, इसका मतलब इसका मतलब आपके कई बाप हैं, ठीक है, वाई इज द फादर ऑफ एक्स, द लगा देना, द लगा देना, ठीक है, क्योंकि एक बाप के कई बेटे हो सकते हैं जैसे मेरे तीनों भाई, लेकिन एक बेटे का कई बाप, ठीक है, तो समझना, तो इसीलिए जब उधर से लिखते हो ना तो वाई इज द लगा देना, द मतलब स्पेसिफिक है कि बाप फिक्स है, ठीक है, बाप फिक्स है, ठीक है। तो वाकई में ये यकीन मानो, जो मैं बार बार कहता हूँ, लोग मेरे को सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, ये सही है, मैं कोटेशन जो सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स लिखा है इसीलिए मुझे महसूस होता है, वाकई में सब चीजें बहुत अच्छी चीजें अगर आप इनको समझना, लेकिन ये जीबी जो लगा हुआ तुम रील में खर्च कर दे रहे हो, रील में खर्च कर दे रहे हो, रील में चले जा रहा है सब कुछ, ठीक है, रील उल मत देखा करो, ठीक है, रील माइंड को ब्लॉक करता है, ठीक है, आपकी नेचुरल को खत्म करता है वो, ठीक है। तो ये सब थोड़ा अगर देखो ना तो बड़ी मजेदार चीजें हैं, ठीक है। तो एक्स एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वी राइट, ये थोड़ा बहुत आप बचपन में भी आपको बताए होंगे लोग, वी राइट एक्स और बीच में आर लिख देते हो, एक चीज यहाँ लिख देना एक्स इज रिलेटेड टू वाई, और यहाँ लिख देना अंडर द रिलेशन आर, रिलेशन को तो बताना पड़ेगा, अंडर आर, अंडर द रिलेशन आर, एक्स इज रिलेटेड टू वाई अंडर द रिलेशन आर, किस रिलेशन से रिलेट हो रहा है, तो यहाँ ये जब मैं बनाता हूं तो यहाँ आपको ये लिखना है, ठीक है, वी से दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई अंडर द रिलेशन आर एंड वी राइट एक्स रिलेटेड टू वाई, ये सिंबल। 10 अगर एक्स वाई आर में है तो क्या इंप्लाई करवा लोगे, एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है, एक्स रिलेटेड टू वाई। देखो कहीं कहीं कुछ आप किताब कुछ लोग पढ़ते हैं तो कहीं कहीं ये नोटेशन नहीं लिखा रहता है, ये लिखा रहता है ज्यादा, एक्स रिलेटेड टू वाई, तो ये एक्स वाई आर में है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स रिलेटेड टू वाई, और एक्स रिलेटेड टू वाई है तो आप ये भी लिख सकते हो एक्स वाई इन आर, तो दोनों बातें सेम है, इसको कहीं रेक्टेंगल में बना लेना,
कि अगर एक्स वाई आर में है तो ये लिख सकते हो टू आई, और एक्स रिलेटेड टू आई है तो एक्स वाई आर में लिख सकते हो, दोनों तरफ जा सकते हो, दोनों तरफ जा सकते हो। एक्स वाई आर में है तो एक्स रिलेटेड टू आई, और अगर एक्स रिलेटेड टू आई है तो एक्स वाई इन आर, ठीक है, एक्स वाई इन आर। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, या एक आध एग्जाम्पल कर लो, ठीक है, नहीं तो कहोगे एक कोई एग्जाम्पल, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू, लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट, लेट आर इक्वल टू आर जो बना रहे हो, ठीक है। देखो इस आर और इस आर में अंतर होता है, कभी आप ये आर मत बताने ना, जब ये आर बनाओगे तो ये रियल नंबर के लिए होता है, ये मत बनाना। रिलेशन वाला आर जब भी बनाना तो अंग्रेजी वाला आर लिखना, ठीक है। लेट आर इक्वल टू एक्स कामा एक्स, एक्स फ्रॉम एक्स, यानी एक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे, एक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका अपने ही साथ आर्डर पेयर बना के इकट्ठा कर ले रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर एक्स ए बी सी है तो आर क्या होगा जल्दी बताओ, अगर ये तो आर क्या होगा, एक्स में जितने एलिमेंट होंगे उनका अपने ही साथ आर्डर पेयर बनाओगे, ए बी बी सी सी, यही आपका आर है। अगर ये तो एक्स एक्स सच दैट, बहुत लोग यहाँ फॉर एवरी लिख देते हैं, मत लिखना, कट जाएगा सब नंबर नंबर, वो फॉर एवरी अंडरस्टूड है, यानी एक्स के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्स आपका आर में आ रहा है। तो अगर एक्स एक्स आर में आ रहा है, एक्स अगर एक्स का एलिमेंट है तो एक्स कामा एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, अगर एक्स एक्स से आ रहा है तो एक्स कामा एक्स आर्डर पेयर बनाओगे तो कहाँ का एलिमेंट होगा, एक्स क्रॉस एक्स का एलिमेंट होगा। इसका मतलब जो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं वो एक्स क्रॉस एक्स से हैं, तो ये सबसेट होगा क्या, एक्स क्रॉस एक्स का, एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होगा। एक्स क्रॉस एक्स में तमाम एलिमेंट आ रहे हैं, उनमें से इस टाइप के एलिमेंट इकट्ठा कर रहे हो, एक्स एक्स वाले, ठीक है, एक्स एक्स वाले। जैसे यहां देखोगे तो एक्स क्रॉस एक्स में कितने क्या एलिमेंट आएंगे अपने इस प्रॉब्लम में, एक्स क्रॉस एक्स में तो आपका ए भी आएगा, ए बी आएगा, ए सी आएगा, ठीक है, और बी ए आएगा, मतलब कुल 9 आएंगे, लेकिन उनमें से केवल सेम सेम वाला ले रहे हो, ए ले रहे हो, इसका मतलब एक्स क्रॉस एक्स, तो एक्स क्रॉस एक्स में 9 एलिमेंट आएंगे, एक्स क्रॉस एक्स में 9 एलिमेंट आएंगे, उसमें से केवल 3 चूज कर रहे हो सेम सेम वाला, ए बी बी सी सी, तो ये सबसेट होगा एक्स क्रॉस एक्स का, ठीक है, एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट मीन्स एक्स क्रॉस एक्स से ही एलिमेंट आ रहे हैं, और जो भी एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होगा वो एक्स पे क्या होगा, डिफिनेशन क्या कहते हैं, जो भी एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होगा वो एक्स पे क्या कहलाएगा, ऊपर कहा लिखल बा पढ़िए, ठीक है, कहा लिखे ऊपर क्या लिखे हो तुम लोग, ठीक है, बोलते नहीं हो तो मुझे लगता है कि आप लोग ठीक है। जो भी एक्स का सबसेट होगा उसको एक्स पे रिलेशन बोलोगे, यही तो बोलोगे, काहे ना यही बढ़िया बोल रहे हो कि मन में रख के ले जाओगे। ऋषभ पंत एक बार से डीआरएस बचा घर लेके चला गया 1 साल, ठीक है, घर लेके चला गया, ठीक है। तो अगर आर एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट हो गया तो सो आर इज ए रिलेशन ऑन एक्स, आर इज ए रिलेशन ऑन एक्स, लेकिन ये रिलेशन खास तरह, इस रिलेशन का एक खास नाम है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड, दिस रिलेशन आर ऑन एक्स इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन, इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन, या कुछ लोग इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं, डायगोनल रिलेशन, ठीक है। डायगोनल रिलेशन, या स्लैश का मतलब आर, आर को मैं स्लैश लिखता हूं, ठीक है, आर, डायगोनल रिलेशन बोलते हैं आर, द आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये रिलेशन खास तरह का रिलेशन है, ठीक है, इस रिलेशन का अपना एक नाम है, डायगोनल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन ऑन एक्स, ऑन एक्स, ऑन एक्स। अच्छा अब मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, इसको डायगोनल रिलेशन क्यों बोलते हैं, हो
हाँ, क्योंकि अगर आप एक्स क्रॉस एक्स लिखोगे तो ऐसे आता है वो। अगर इस पे भी एक्स के एलिमेंट को दिखा रहे हो, इस पे एक्स के एलिमेंट को दिखा रहे हो, जैसे आप जो प्लेन पढ़ते हो ना, प्लेन ज्योमेट्री में जो प्लेन आपको पढ़ाया जाता है, अब वही तो समझना है कि प्लेन आपको पता ही नहीं क्या होता है, लेकिन आप ज्योमेट्री करके चले आए हैं स्कूल की। प्लेन आपका क्या है? R2 है। R2 को प्लेन बोलते हो, मीन्स आर क्रॉस आर, ये रियल लाइन और ये रियल लाइन, तो ये R क्रॉस R। अब आर को एक्स लिख दिए तो एक्स क्रॉस एक्स को भी आप ऐसे दिखाओगे, एक्स क्रॉस इस पे भी एक्स के एलिमेंट हैं और इस पे भी एक्स के एलिमेंट हैं, तो एक्स क्रॉस एक्स एक प्लेन जैसा बनेगा। और उसमें जो सेम टाइप के एलिमेंट होंगे, सेम वाले एक्स क्रॉस एक्स, मतलब इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, ठीक है, तो बीच ठीक बीचों बीच होंगे। ये जो लाइन होगी जो 45 अंश पे खींच रहे हो, ठीक है, ठीक बीचों बीच 45 पे, इसके बाइसेक्टर पे, इस पे जो एलिमेंट आएंगे उसकी दोनों एंट्री क्या होगी? तो इसी पे एक्स एक्स टाइप एलिमेंट होंगे। वाई इक्वल टू एक्स लाइन बोलते हो ना, तो वाई और एक्स बराबर हो गए, तो इसी पे एक्स एक्स टाइप एलिमेंट होंगे। तो जितने एक्स एक्स टाइप एलिमेंट होंगे एक्स क्रॉस एक्स में, एक्स वाई, एक्स क्रॉस एक्स में सब ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे, एक्स वाई एक्स जेड तमाम होंगे। लेकिन सेम वाले एक्स एक्स वाले इसी लाइन पे आएंगे, इसी आपके लाइन पे आएंगे, एक्स एक्स वाले इसी लाइन पे आएंगे। तो जो ये लाइन है यही आपका डेल्टा है, यही आपका क्या है? डेल्टा है। ये जो लाइन है एक्स क्रॉस एक्स, ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो कि डायगोनल रिलेशन क्या है, कि जब एक्स क्रॉस एक्स को एज ए आप परपेंडिकुलर लाइन देखोगे, तो जो बीचों मिडवे से लाइन जा रही है यही डायगोनल, तो ये डायगोनल लाइन बन रहा है ना, डायगोनल इसको बोलते हो ना। इसको क्या बोलते हो आप अगर स्क्वायर है ये? डायगोनल ही तो बोलते हो, वैसा ही तो कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो इसी वजह से इसको डायगोनल रिलेशन बोलते हैं, डायगोनल रिलेशन बोलते हैं, डायगोनल रिलेशन ऑन एक्स, ठीक है, डायगोनल रिलेशन ऑन एक्स, डायगोनल रिलेशन ऑन एक्स। अब प्रश्न ये है, अभी 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 तुम लोगों से मजेदार क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप n ले हो, तो देन नंबर ऑफ डायगोनल रिलेशंस, डायगोनल रिलेशंस ऑन एक्स कितने होंगे? आप कहते हो ना कि आईआईटी जैम में क्या पूछा जाता है, यही सब सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं पूछा जाता कि बहुत भयानक चीज, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है आईआईटी जैम में, लेकिन उसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है ये मायने रखता है। अब आप क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, अभी मैं देखता हूँ कितने लोग इसको बता पा रहे हैं, देखो। माजिया, टेल मी द आंसर प्लीज, आप तो रोज शुरू से क्लास कर रही हैं, देखिए। यन, ये भी गड़बड़ है। नंबर ऑफ डायगोनल रिलेशन पूछा जा रहा है, कितने डायगोनल रिलेशंस आएंगे। अच्छा छोड़ो, ये एक्स ए बी सी लिए, अब इस पे डायगोनल रिलेशन बनाओ। डायगोनल तीन एलिमेंट है, डायगोनल रिलेशन बनाओ ना आप इस पे। तीन क्यों? वो तो एलिमेंट बता रहे हो, डायगोनल बेवकूफो, तुम वो एलिमेंट बता रहे हो कि उसके अंदर एलिमेंट तीन आ रहे हैं, ए कामा ए, बी कामा बी, आप लोग गड़बड़ा रहे हो। ये तो एलिमेंट है डायगोनल, कितने डायगोनल रिलेशन आ रहे हैं? एक सेट में चाहे जितना एलिमेंट हो, 1 करोड़ एलिमेंट हो, 20 करोड़ एलिमेंट हो, 100 करोड़ एलिमेंट हो, डायगोनल रिलेशन एक होता है, डायगोनल रिलेशन एक होता है। यही मैं आईक्यू का उपयोग कर रहे हो, डायगोनल होगा, उसमें एलिमेंट तीन आ रहे हैं, उसमें एलिमेंट तीन आ रहे हैं। डायगोनल रिलेशन जब भी बनाओगे, सपोज मैं लिखता है एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, तो आपका डायगोनल रिलेशन जब बनाते तो एक ही आएगा, जिसमें ए एलिमेंट चार आएंगे वो अलग बात है, उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट चार आएंगे, डायगोनल रिलेशन की संख्या एक ही होगी। किसी भी सेट में चाहे जितने एलिमेंट हो, इवन इनफाइनाइट सेट हो, इवन इनफाइनाइट सेट हो, तब भी डायगोनल रिलेशन हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल रिलेशन, ये पहली बात तो रिलेशन जो लिखा गया है बकवासबाजी है, रिलेशन, ठीक है, ऐसे एक लिख दो, एक का ईबे करेगा चाहे जितने एलिमेंट हो, मैं बोला ना, चाहे 10 करोड़ 1 अरब 20 अरब चाहे जितने एलिमेंट हो, डायगोनल रिलेशन एक आएगा।
डायगोनल रिलेशन की संख्या एक होगी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग दे रहे थे वो दूसरे क्वेश्चन का जवाब है कि डायगोनल रिलेशन में एलिमेंट कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन ऑन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल रिलेशन ऑन एक्स। डायगोनल रिलेशन किसी भी सेट पे एक ही आएगा, इस पे ध्यान मत दो कि कितना कितना एन है, एन कुछ भी हो, डायगोनल रिलेशन एक ही आएगा। हाँ, एलिमेंट उसमें कितने आएंगे, 10 आएंगे। जैसे आप 3 एलिमेंट का बना रहे थे जब ए बी सी, ठीक है, तो जितने इसमें एलिमेंट आ रहे थे उसी का तो अपने साथ बना रहे हो। तो डायगोनल रिलेशन में क्या आ रहा था आपका, ए बी बी सी सी, यही तो जितने इसमें एलिमेंट होंगे उतने इसमें, तो ये एन होगा, इसका आंसर एन होगा। अगर एक्स में एलिमेंट एन है तो डायगोनल रिलेशन में भी एन एलिमेंट आएंगे, डायगोनल रिलेशन में एलिमेंट एन आएंगे। और डायगोनल रिलेशन कितने होंगे, एक ही। सबको बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। श्वेता बताइए, आपसे क्वेश्चन है, बस बताने की कोशिश कर, नहीं बता पाओगे कोई बात नहीं, मुझे और अच्छा लगता है जब कोई नहीं बता पाता है। ब्लैंक माइंड को पढ़ाना और अच्छा रहता है, खुले माइंड को किसी का माइंड भ्रष्ट करके भेजा जाए तो उसको सुधारने में समय लग जाता है, ठीक है। और ब्लैंक माइंड वालों को तो मैं और बढ़िया समझाता हूँ कि ए बी सी है और मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ आर, ए बी बी। मेरा प्रश्न ये है, क्या आप आर को डायगोनल रिलेशन बोलोगी, आर को क्या आप एक्स पे डायगोनल रिलेशन बोलेंगी। नो, बिल्कुल सही। तीनों एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए, एक भी छूट गया, ठीक है, एक भी तो नहीं है, ये डायगोनल रिलेशन नहीं है क्योंकि सीसी छूट गया, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये भी होगा, इसमें भी तो सेम टाइप के आ रहे हैं ए बी बी। तीनों एलिमेंट, वो जो लिखा गया है ना डायगोनल रिलेशन, वहां साफ साफ लिखा गया कि डायगोनल मीन्स एक्स एक्स फॉर ऑल एक्स, यहाँ फॉर ऑल अंडरस्टूड रहता है, फॉर ऑल एक्स, यानी एक्स में जितने एलिमेंट है सबके करस्पॉन्डिंग आपका एक्स एक्स आना चाहिए। तो तीनों एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए, इसमें सीसी कहाँ आ रहा है, सीसी नहीं आ रहा है, तो ये डायगोनल रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट ए डायगोनल रिलेशन, ठीक है, डायगोनल रिलेशन नहीं है। अगर हम आपसे लिख दूं कि आर इक्वल टू ए, तो ये भी डायगोनल रिलेशन नहीं है, ये भी डायगोनल रिलेशन नहीं है। अब अच्छा एक प्रश्न और बताओ, देखो, जब मैं कह रहा हूँ डायगोनल रिलेशन एक क्या होता है तो एक क्या होगा, फिर भी अभी गलत बताओगे आप लोग। फिर मैं नेक्स्ट रिलेशन ले रहा हूँ, ए बी बी सी सी और ए बी भी इसमें डाल दिया, ये डायगोनल रिलेशन है, गड़बड़ है, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ अपने आप से वाला आना चाहिए, एक्स एक्स टाइप ही आना चाहिए। ये आधे लोगों को लगता है आ तो जितना चाहिए उतना तो आ रहा है, लेकिन उतने ही एग्जैक्टली आने चाहिए, उतने ही एग्जैक्टली आने चाहिए, ए बी बी सी सी ही आने चाहिए, ये नॉन इक्वल वाले आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका डायगोनल रिलेशन नहीं है, डायगोनल रिलेशन केवल ए बी सी पे एक ही होगा, ए बी बी सी सी, उसके अलावा उसमें कुछ कम करोगे या कुछ ऐड करोगे वो डायगोनल रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो डायगोनल रिलेशन किसी भी सेट पे यूनिक होता है, यूनिक होता है। बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।